हेलो एवरीवन। सीधा शुरू करते हैं। आज हम उस चीज को समझेंगे जो पहली बार देखने पर पूरे मार्केट केओस जैसी लगती है और उसको सिंपल बना देंगे। अगर चैनल पर नए हो तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलना। ट्रेडिंग के दो सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स, सपोर्ट और रेजिस्टेंस। जब तुम पहली बार प्राइस चार्ट देखते हो तो वो बस रैंडम सी लाइंस लगती हैं, है ना? बिल्कुल अनप्रिडिक्टेबल। पर क्या हो अगर मैं बोलूं कि इस केओस के पीछे एक हिडन स्ट्रक्चर है? यहाँ एक सिंपल ट्रिक है। प्राइस को एक लाइन की तरह मत देखो, उसे एक बाउंसिंग बॉल की तरह सोचना स्टार्ट करो। बिलीव मी, ये एक छोटा सा माइंडसेट शिफ्ट सब कुछ चेंज कर देता है। अब ये समझने के लिए कि बॉल कैसे मूव करेगी, हमें पहले उस रूम को समझना पड़ेगा जिसमें वो बाउंस कर रही है। और हर रूम में दो बेसिक चीजें होती हैं, फ्लोर और सीलिंग। सबसे पहले बात करते हैं फ्लोर की। मार्केट की लैंग्वेज में इसे सपोर्ट बोलते हैं। ये एक ऐसा प्राइस लेवल होता है जहां गिरती हुई प्राइस रुकती है, थोड़ा रेस्ट लेती है और फिर ऊपर बाउंस करती है, बिल्कुल बॉल के ग्राउंड से टकरा के वापस ऊपर आने जैसा। और तुम ये क्लियरली देख भी सकते हो, प्राइस नीचे आती है, एक लेवल पे रुकती है और बाउंस करती है, फिर दोबारा उसी एरिया के पास आती है और फिर से बाउंस, जैसे एक इनविजिबल फ्लोर हो जिसे ब्रेक करना मुश्किल हो। अब बात करते हैं सीलिंग की। फ्लोर का ऑपोजिट होता है रेजिस्टेंस। ये वो लेवल है जहां ऊपर जाती हुई प्राइस रुक जाती है और वापस नीचे आ जाती है। सोचो, बॉल ऊपर जा रही है, एक इनविजिबल सीलिंग से टकराती है और वापस नीचे आ जाती है। यही वो पॉइंट होता है जहां बायर्स थक जाते हैं और सेलर्स कंट्रोल ले लेते हैं। अब तक हमने एक सिंपल फ्लैट रूम देखा, पर मार्केट हमेशा साइडवेज नहीं चलता, कभी कभी ट्रेंड होता है। तो फिर क्या? यहां एक इंपॉर्टेंट चीज समझनी है। सपोर्ट और रेजिस्टेंस हमेशा स्ट्रेट लाइंस नहीं होते, कभी कभी ये स्लैंटेड होते हैं, यानी ट्रेंड के साथ मूव करते हैं। अगर मार्केट अप ट्रेंड में है तो तुम लोज को कनेक्ट करके एक राइजिंग लाइन ड्रॉ कर सकते हो, ये तुम्हारा डायनामिक सपोर्ट है। और डाउन ट्रेंड में हाइस को कनेक्ट करो, ये तुम्हारा डायनामिक रेजिस्टेंस बन जाता है। बाउंसिंग बॉल का कॉन्सेप्ट यहां भी सेम है, बस अब बॉल स्लोप पर बाउंस कर रही होती है। अब एक रियलिटी चेक। रियल वर्ल्ड में बॉल हर बार एग्जैक्ट सेम स्पॉट पर बाउंस नहीं करती, थोड़ा ऊपर नीचे होता है, थोड़ी मैस होती है। इसीलिए एक्सपीरियंस ट्रेडर्स कहते हैं कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस को एक परफेक्ट लाइन की तरह मत देखो, इन्हें एक एरिया या जोन की तरह देखो। क्यों? क्योंकि मार्केट रोबोट्स नहीं चलाते, लोग चलाते हैं, और लोग परफेक्ट नहीं होते। जोन तुम्हें थोड़ा फ्लेक्सिबिलिटी देता है। अगर प्राइस थोड़ा सा लेवल के ऊपर या नीचे चली भी गई तो तुम पैनिक नहीं करते और गलत डिसीजन नहीं लेते। और ये जोन्स बनाना भी इजी है। सिंपल 3 स्टेप प्रोसेस फॉलो करो। पहला, जहां प्राइस बार बार टर्न ले रही है वो स्पॉट आइडेंटिफाई करो। दूसरा, उन टर्निंग पॉइंट्स के बीच एक लाइन ड्रॉ करो। तीसरा, उस लाइन को थोड़ा वाइड करके एक बॉक्स बना दो। बस तुम्हारा जोन रेडी है। अब सवाल आता है कि ये सब एग्जिस्ट क्यों करता है, ये लेवल्स बनते ही क्यों हैं? सिंपल आंसर है, डिमांड और सप्लाई। सपोर्ट कोई मैजिक लाइन नहीं है, ये एक डिमांड जोन है जहां बायर्स को लगता है कि प्राइस सस्ती है, इसीलिए वो बाय करते हैं और प्राइस ऊपर पुश होती है। रेजिस्टेंस इसका ऑपोजिट है, सप्लाई जोन। यहां सेलर्स आते हैं और प्राइस को नीचे पुश कर देते हैं। तो थोड़ा रिकैप करते हैं। जो चार्ट पहले पूरे केओस लग रहा था, अब तुम्हें एक स्ट्रक्चर्ड रूम की तरह दिख रहा है, जिसमें फ्लोर है, सीलिंग है और बीच में प्राइस एक बॉल की तरह बाउंस कर रही है। सबसे इंपॉर्टेंट टेकअवे ये है कि अब तुम्हारे पास एक बेसिक टूल है जिससे तुम किसी भी चार्ट को समझ सकते हो। तुम देख सकते हो कि प्राइस किस रूम में मूव कर रही है। अब ऑब्वियस नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि क्या होता है जब बॉल बाउंस नहीं करती, जब वो फ्लोर तोड़ देती है या सीलिंग ब्रेक कर देती है? चलो इस चार्ट को देखते हैं। प्राइस ऊपर जा रही है और सीधा एक क्लियर रेजिस्टेंस लेवल के पास आ चुकी है। अब क्या होगा? क्या ये यहां से बाउंस करके नीचे आ जाएगी या सीधा इसको तोड़ के ऊपर निकल जाएगी? अब यहां एक डेंजरस चीज होती है। हमें लगता है कि हमें आंसर पता है, पर वही सर्टेनिटी का फीलिंग एक्चुअली पहला सिग्नल होता है कि हम गलत सोच रहे हैं। देखो, सपोर्ट और रेजिस्टेंस इतने पॉपुलर इसलिए हैं क्योंकि ये हर ट्रेडर का फर्स्ट बेस्ट फ्रेंड होते हैं। बस चार्ट पर हाईज और लोज कनेक्ट करो और सडनली लगता है कि तुम्हारे पास मार्केट का सीक्रेट मैप आ गया है। सब कुछ सिंपल, विजुअल और कंट्रोल में लगता है। पर सच ये है, यही सिंप्लिसिटी एक ट्रैप है। अगर तुम सोच रहे हो कि सपोर्ट पे बाय, रेजिस्टेंस पे सेल इतना ही सिंपल है, तो ये ओवर सिंप्लीफिकेशन है और इसी वजह से लोग हैवी लॉसेस लेते हैं। चलो अब दो सबसे बड़े मिथ्स ब्रेक करते हैं। पहला मिथ, परफेक्ट लाइन का मिथ। ये आइडिया है कि मार्केट हर बार एक एग्जैक्ट प्राइस लेवल को रिस्पेक्ट करेगी, बिल्कुल परफेक्ट तरीके से। बिगनर्स चार्ट पर एक शार्प लाइन ड्रॉ करते हैं और एक्सपेक्ट करते हैं कि प्राइस वहीं टच करके रिएक्ट करेगी। पर प्रोफेशनल्स ऐसा नहीं देखते, वो लाइंस नहीं, जोन्स देखते हैं। थोड़े मेसी एरियाज जहां बाइंग या सेलिंग प्रेशर होता है। क्यों?
क्योंकि मार्केट कोई मशीन नहीं है, ये लोगों से बनता है और लोग इमोशन से डिसीजंस लेते हैं, फियर और ग्रीड से। इसीलिए प्राइस कभी थोड़ा ऊपर चली जाती है, कभी थोड़ा नीचे। जोन्स में सोचने से तुम ये नेचुरल मूवमेंट एक्सेप्ट कर पाते हो। अब आते हैं दूसरे मिथ पर, और ये और भी डेंजरस है, गारंटीड रिवर्सल का मिथ। टेक्स्ट बुक्स में तुम्हें दिखेगा प्राइस रेजिस्टेंस पर जाती है, बाउंस करती है, नीचे आती है, या सपोर्ट पर आके ऊपर चली जाती है, क्लीन और परफेक्ट। पर रियल मार्केट ऐसा नहीं होता। सोचो अगर टेनिस बॉल की जगह बॉलिंग बॉल हो तो क्या होगा? बाउंस नहीं करेगी, सीधा वॉल तोड़ देगी। ट्रेडिंग में इसे ब्रेकआउट बोलते हैं। बहुत बार प्राइस रिवर्स नहीं होती, बल्कि मोमेंटम बिल्ड होता है और वो लेवल को तोड़ के स्ट्रांग मूव देती है। और अगर तुम सिर्फ रिवर्सल एक्सपेक्ट करके ट्रेड कर रहे हो तो तुम कंप्लीटली अनप्रिपेयर्ड हो और मार्केट तुम्हें क्रश कर देगी। सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है, तुम गेस नहीं कर सकते कि क्या होगा। प्रोफेशनल ट्रेडर रिवर्सल या ब्रेकआउट पर बेट नहीं करता, उसके पास दोनों सिचुएशंस के लिए प्लान होता है, क्योंकि वो जानता है कि दोनों ही पॉसिबल हैं। अब सवाल आता है कि अगर परफेक्ट लाइंस पर ट्रस्ट नहीं कर सकते और गारंटीड बाउंस भी नहीं होता तो करें क्या? आंसर है कंफर्मेशन। सपोर्ट या रेजिस्टेंस जोन खुद में ट्रेड सिग्नल नहीं है, ये सिर्फ एक एरिया ऑफ इंटरेस्ट है, एक जगह जहां तुम्हें अलर्ट हो जाना चाहिए। ट्रेड लेने के लिए तुम्हें एक्स्ट्रा प्रूफ चाहिए। सिंपल प्रोसेस फॉलो करो। स्टेप 1, जोन आइडेंटिफाई करो, लाइन नहीं। स्टेप 2, पेशेंस रखो, देखो प्राइस वहां कैसे बिहेव करती है। स्टेप 3, कंफर्मेशन ढूंढो और तब जाके ट्रेड एग्जीक्यूट करो। अब कंफर्मेशन क्या होता है? ये प्राइस की स्टोरी है। हो सकता है कोई स्ट्रॉन्ग कैंडलस्टिक पैटर्न दिखे जिससे मोमेंटम चेंज का सिग्नल मिले, या कोई चार्ट पैटर्न जैसे हेड एंड शोल्डर्स, या मार्केट स्ट्रक्चर चेंज हो रहा हो, या फिर वॉल्यूम सडनली स्पाइक करे। ये सब क्लूज हैं। तुम बेसिकली एक डिटेक्टिव हो। एक क्लू इंटरेस्टिंग होता है पर काफी नहीं होता। जब तक तुम्हारे पास मल्टीपल कंफर्मेशंस ना हो तब तक कॉन्फिडेंट ट्रेड मत लो। और ये सब एक फाइनल, सबसे इंपॉर्टेंट लेसन तक ले जाता है। मार्केट में कोई गारंटी नहीं होती, जीरो। जो बंदा तुम्हें सर्टेनिटी दे रहा है वो या तो खुद कंफ्यूज्ड है या तुम्हें कुछ बेच रहा है। सपोर्ट और रेजिस्टेंस बस ऐसे एरियाज हैं जहां रिवर्सल के चांसेस थोड़े ज्यादा होते हैं, बस इतना ही। ट्रेडिंग सर्टेनिटी का गेम नहीं है, प्रोबेबिलिटी का गेम है। यहीं पर डिफरेंस आता है। बिगनर होली ग्रेल ढूंढता रहता है, एक ऐसा सिस्टम जो कभी फेल ना हो। वो सर्टेनिटी के पीछे भागता है। प्रोफेशनल अनसर्टेनिटी को एक्सेप्ट करता है और फोकस करता है हाई प्रोबेबिलिटी सेटअप्स और रिस्क मैनेजमेंट पर। तो एंड में एक सिंपल सवाल, जब तुम चार्ट देखते हो तुम क्या ढूंढ रहे हो? गारंटीड रिजल्ट या स्ट्रांग प्रोबेबिलिटी? क्योंकि यही माइंडसेट शिफ्ट तुम्हें एवरेज से प्रो बनाता है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर करना, और हाँ, सब्सक्राइब करना मत भूलना। आने वाली वीडियोस में हम एडवांस कॉन्सेप्ट्स भी सीखेंगे, सो स्टे ट्यून्ड। तब तक के लिए गुड बाय।